मुझे गर्व होता है कि हम एक सुपरस्टार राधे श्याम रसिया जी का लड़के हैं और मुझे यह भी गर्व होता है कि मैं उस खानदान में पैदा हुआ। बुझिया न दाल भात पेठा हई, अरे बुझिया न दाल भात पेठा हई, राधे श्याम रसिया के बेटा हई, राधे श्याम रसिया के बेटा। बात कर रहे हैं खेसारी लाल यादव और पवन जी के बाद, तो उनको हम बहुत सम्मान करते हैं और उन लोग का बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे। एक दफा था कि आपके पिताजी गर्दा उड़ाए थे, क्या आने वाला दिनों में उनका लड़का सूरज रंग रसिया जी भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करेंगे? मैं पापा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और एक्चुअली मैं इनका बहुत गाना सुनता हूँ। आपके पिताजी नशेड़ी है, गजेड़ी है, पियक्कड़ है, इस प्रकार के लोग कहते हैं, क्या कहिए? पिताजी सुपरस्टार है, उसका कितना फायदा आपको मिल रहा है कहिएगा? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, प्रणाम। और आप सबके हम छोट भाई सूरज रंग रसिया और आपके जितने भी स्काई चैनल के माध्यम से सब्सक्राइबर देख रहे हैं सबको नमस्कार और प्रणाम है। अच्छा, एक सुपरस्टार के आप भी लड़के हैं जी, क्या कहिएगा? अरे मुझे गर्व होता है। देखिए भैया, कहने का मतलब है कि मुझे गर्व होता है कि हम एक सुपरस्टार राधे श्याम रसिया जी का लड़के हैं और मुझे यह भी गर्व होता है कि मैं उस खानदान में पैदा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक्चुअली इस भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने के कारण मैं अपने पापा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और एक्चुअली मैं इनका बहुत गाना सुनता हूँ और सुनने के कारण मुझे भी जानते हैं कि एक लक होता है और लक जब लग जाएगा ना तो कहते हैं कि डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बनेगा, कलाकार के बेटा कलाकार ही बनेगा। तो एक्चुअली मैंने भी इस भोजपुरी इंडस्ट्री में आजमाए और आप सबका अभी यही प्यार आशीर्वाद रहेगा कि आज ये राधे श्याम रसिया जी कहाँ है और सूरज रंग रसिया को कहाँ तक आपको पहुँचाना है। अच्छा, आपके पिताजी आपको कितना सपोर्ट करते हैं इस गायकी लाइन में? देखिए, राधे श्याम रसिया जी मेरे पिताजी हैं और बहुत हमको मतलब सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली उनको जितना भी टाइम मिलता है उतना मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे बहुत अच्छा से सिखाते हैं और एक एक कड़ी का मतलब जो भी बजता है वो हमको सिखाते हैं और मैं भी उनको साथ देता हूँ और सीखता हूँ। पिताजी सुपरस्टार है, उसका कितना फायदा आपको मिल रहा है? बहुत फ़ायदा होता है। देखिए भैया, कहने का मतलब है कि कहीं भी जाने पर देखिए अभी कहते हैं लोग कि वही राधे श्याम रसिया जी हैं तो शक्ल एक तरह मिलता है और मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत मुझे सम्मान मिलता है और मुझे बहुत सारा प्यार आशीर्वाद हमको हमारे जनता देते हैं। कहते हैं जैसे सुपरस्टार राधे श्याम रसिया जी को आप सब इतना प्यार आशीर्वाद दिए उतना ही मुझे मिलता है। मुझे इस भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है और बस यही कहा जाता है कि मेहनत करिएगा तो फल मिलेगा। सूरज रंग रसिया जी को भोजपुरी इंडस्ट्री कोई स्टार सपोर्ट करते हैं या नहीं? इन दिन के स्टार अब आपको एक ही बात बोले हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार जितने भी हैं वो एक सम्मान है और सबको सम्मान करते हैं। और देखिए, कहने का मतलब है कि आज भी हमको बता रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मुझे मतलब सपोर्ट हमारे जितने भी कलाकार हैं उतना हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में हमको सपोर्ट करते हैं और इस लाइन में आगे लाते हैं। सुपर स्टार के लड़का जी, इन दिनों को किन सुपरस्टारों को आइडियल मानता है, किन से सीखता है? अब आपको एक ही बात बताएं कि जब मेरा ही पापा गुरु हैं तो अब उन्हीं के साथ सीखेंगे ना। उन्हीं के मतलब इन दिनों खेसारी लाल यादव और पवन सिंह दो बड़े स्टार हैं, इन दोनों में से किसे आप पसंद करते हैं? किनका गाना अच्छा लगता है, किनको सपोर्ट करते हैं और किन से सीखते हैं? देखिए, सीखते तो खुद से हैं और पापा जी मुझे सिखाते हैं। और रहा बात की जो बात कह रहे हैं खेसारी लाल यादव और पवन जी के बाद, तो उनको हम बहुत सम्मान करते हैं और उन लोग का बहुत अच्छा गाना लगता है मुझे। देखा जाए तो आज कल्पना जी से लेकर भी और इंदु सोनाली जी जितना भी हमारे कलाकार हैं इन लोग मेरे पापा जी के साथ डुएट किए हुए हैं और बहुत अच्छा लगता है। और इस लाइन में एक दफा ऐसा था कि केवल आपके पिताजी का ही चर्चा था, जलवा था जी, तो इन दिनों अभी उनका उतना गाना नहीं चलता है। देखिए, कहने का मतलब है कि जब सुपरस्टार राधे श्याम रसिया 1990 ईस्वी के जो भी ये लोग गुड्डू रंगीला जी हैं चाहे राधे श्याम रसिया जी हैं, जो भी गाना उन लोग गाए हैं उस टाइम रील का ज़माना था, ठीक है। अगर ये यूट्यूब चैनल होता ना तो अभी बता रहे हैं कि राधे श्याम रसिया जी के कम से कम 50,000 से ऊपर गाना अभी यूट्यूब पर अपलोड नहीं है। क्योंकि मुझे टी सीरीज और नीलम कैसेट से बात होता है जिससे भी कंपनी से ही गाए हुए हैं, मुझे आज भी पता लगता है कि बहुत सारा गाना नहीं चढ़ा है, ठीक है। इन लोग का जलवा और इन लोग का भी वही रुतबा था जो कि अभी कैसेट्स के ज़माना था और कैसेट से ही लोग आते थे। अच्छा, क्या कहिएगा अभी क्या रीज़न रहा कि आपके पिताजी का गाना नहीं चलता है? नहीं, गाना देखिए, गाना चलता है, ठीक है। गाना अभी आप देखे होंगे कि अभी हम
दिल्ली से ही आए हुए हैं और 5 गाना का शूट करके आए हैं। आप सब देख सकते हैं कि सैड सॉन्ग हमार जान दिन रात रोवत हुई, जिला गोपालगंज रखले बा, बहुत सारा गाना चला हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा चलता है। एक दफा था कि आपके पिताजी गर्दा उड़ाए थे, क्या आने वाला दिनों में उनका लड़का सूरज रंगरसिया जी भोजपुरी इंडस्ट्री में राज करेंगे? अच्छा, बहुत बढ़िया है कि आप ऐसा बोले। भगवान करे कि आपके बात हर एक आदमी सुने और भगवान सुने, तो कहने का मतलब है क्यों नहीं, अगर मेहनत करेंगे तो वो मुकाम पर जरूर जाएंगे हम। चलिए, एक और चीज़ आपके पिताजी को लेकर कहा जाता है और ट्रोल भी किया जाता है कि आपके पिताजी नशेड़ी है, गजेड़ी है, पियक्कड़ है, इस प्रकार के लोग कहते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, इस दुनिया में भोजपुरी इंडस्ट्री में तो किसी का बात हम नहीं करेंगे कि कोई पीता है कोई खाता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब रहा बात, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं और आप हमको माइक लगा दिए और हम आपको ऐसे हाथ उठाएंगे इसे करने के लिए, तो आप उसको स्क्रीनशॉट करके लगा दीजिएगा। हम बता रहे हैं कि कौन ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं पीता है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब है कि राधेश्याम रसिया जी को इतना चर्ची में इंटरव्यू के दौरान डाल दिया गया कि वो पीते हैं, ड्रिंक करते ही करते हैं, वो करते हैं, क्योंकि उनका तबीयत खराब था। इसके कारण बहुत सारा इंटरव्यू पर हम देख चुके हैं कि दारू डाल दिया, लिख के डाल दिया गया था। तो कहने का मतलब है कि सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया पर जो सर्चिंग एक बार पकड़ा जाता है ना, तो उसी हिसाब से अगर आज भी राधेश्याम रसिया जी अगर एक सेट सॉन्ग गाना गाते हैं ना, तो गाना गा देंगे, लेकिन उस पर शराब का ही फोटो डाला जाएगा, तभी उस गाना को रिस्पॉन्स जाता है। तो एक्चुअली ये होता है ना कि जो पकड़ लेता है ना, वो क्या नाम है, सर्चिंग टैग लग जाता है, तो टैग वही होता है। अब काफिला आप देख सकते हैं कि आप भी देखे नहीं होंगे कि वो पीते हैं कि नहीं पीते हैं, आप भी इंटरव्यू पे देख के बोले होंगे, ठीक, हमें भी मालूम है। लेकिन हम आप लोग से यही कहेंगे कि ऐसा कोई बात नहीं है, हर एक इंसान दारू पीता है और हर एक इंसान, ये भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है कि जिसमें सब चीज़ का जलवा है। अच्छा, क्या कहिएगा जो लोग ट्रोल करते हैं आपके पिताजी को, उनको क्या जवाब दीजिएगा? मतलब जो आपके पिताजी के लिए इस प्रकार के शब्द का यूज करते हैं, उन्हें क्या कहिएगा? नहीं, देखिए, दुनिया को बोलने दीजिए, जो बोलना है बोलने दीजिए, उसको कोई परवाह नहीं पड़ता है। अपना काम में है, अपने काम में व्यस्त रहिए, आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए, एकदम आगे रहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम स्टार आज राधेश्याम रसिया के परिवार को कितना सपोर्ट करता है? अरे बहुत सपोर्ट करता है सर, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग, क्योंकि देखिए, कहने का मतलब है कि राधेश्याम रसिया भोजपुरी इंडस्ट्री में एक हल्का मचा चुके हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में वही आए, पहले वही भोजपुरी को लाए हुए हैं, तो कोई भी सम्मान करेगा। देखिए, कहने का मतलब है हमसे एक छोटा बच्चा भी आएगा तो बोलेगा कि अरे ये तो भैया पहले से ही गाते हैं हम लोग, तो कोई भी सम्मान करेगा। तो ऐसे ही हमको भोजपुरी इंडस्ट्री में सब कोई सम्मान कर। 1 साल पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही बड़े हीरो दिनेश लाल यादव जी से मिले थे आप लोग, क्या कहें? जी, हम दिल्ली में गए थे तो दिनेश लाल यादव जी से हमको मुलाकात हुआ था। एक्चुअली वहाँ पर गाना वाना शूट हो रहा था प्रोग्राम, तो उनसे भी भेंट हुआ था, तो यही कुछ फिल्म वोलिम का बात हुआ था। और बहुत जल्द फिल्म के लाइन में आपका भाई आएगा और आप सबका बस यही प्यार आशीर्वाद रहेगा, तो बहुत दूर तक। मतलब जिस प्रकार से जलवा था राधेश्याम रसिया जी के, उसी प्रकार से सूरज रंगरसिया जी का होने वाला है। होगा, बस आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो जरूर होगा। मैं चाहूँगा कि कोई आपका बेहद पसंद और दिल को करीब रहने वाला कोई गाना हो तो हमारे दर्शकों के लिए पेश कीजिए। जी, मेरा तो एक गाना आया था कि दिल के ऑपरेशन करा दी है, और बहुत सारा वो गाना हमारे यूट्यूब चैनल पर पहला वही गाना आया था। और एक गाना हम ऐसा गाना गाया हुआ हूँ जो कि मोहित फिल्म प्रोडक्शन से रिलीज हुआ है और महाराजगंज से रिलीज हुआ, और महाराजगंज में ही शूटिंग किया हूँ कि बुझियो न दाल भात पेठा हई, अरे बुझियो न दाल भात पेठा हई, राधेश्याम रसिया के बेटा हई, राधेश्याम रसिया के बेटा हई। तो कहने का मतलब भैया कि ये हम लोग जो ये क्या नाम है, अपने स्टार्टिंग और ये अपने पापा जी के ही रुतबा पर इस गाना को मैंने लिखवाया और मैंने गाया था। अच्छा, ठीक।